क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा? एक ऐसी कहानी जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे पूर्वज रात के आसमान को देखते थे और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते थे। उन्हें तारों से भरा एक विशाल विस्तार दिखाई देता था। अब हम जानते हैं कि हमारा सूर्य आकाशगंगा में अरबों सितारों में से सिर्फ एक सितारा है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी आकाशगंगा अकेली न हो? क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो? हर एक के अपने फिजिक्स के नियम हो, सितारों और आकाशगंगाओं का अपना संग्रह हो, शायद जिंदगी के अपने ही रूप हों। यह मल्टीवर्स का अद्भुत कॉन्सेप्ट है। मल्टीवर्स का विचार सिर्फ एक साइंस फिक्शन फैंटेसी नहीं है। यह भौतिकी के कुछ सबसे एडवांस थ्योरीज से उत्पन्न होता है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, कॉस्मिक इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन थ्योरीज में तल्लीन होते हैं। हमारी सबसे ज्यादा कल्पनाओं से परे एक वास्तविकता की संभावना तलाशते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी की एक ब्रांच है जो परमाणुओं और उपपरमाणु कणों की सूक्ष्म दुनिया को नियंत्रित करती है। यह एक अजीब और उलटी दुनिया है जहां शास्त्रीय भौतिकी के परिचित नियम टूट जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक सुपरपोजिशन का विचार है। इसका मतलब है कि एक कण एक निश्चित अवस्था में मौजूद नहीं होता है, बल्कि संभावनाओं के धुंध में होता है। एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद होता है जब तक कि हम इसे माप नहीं लेते। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन आती है। भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट ट्ररी द्वारा विकसित यह बताता है कि हर बार जब क्वांटम माप किया जाता है तो ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक ब्रह्मांड माप के एक अलग संभावित परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि ब्रह्मांड एक एकल रैखिक समय रेखा नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक विशाल, हमेशा शाखाओं वाला पेड़ है। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है। यह एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करता है जो एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घनी अवस्था से शुरू हुआ था और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी कुछ सवालों का जवाब नहीं देती है। ब्रह्मांड तापमान और संरचना में इतना एक समान क्यों है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जो इतने दूर हैं कि कभी संपर्क में नहीं रहे? इसे होराइजन प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। यहीं से कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत आता है। यह प्रस्तावित करता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार की अवधि का अनुभव किया, प्रकाश की गति से भी तेज। इस तेजी से विस्तार ने किसी भी शुरुआती अनियमितताओं को दूर कर दिया और आज हम ब्रह्मांड में जो एक रूपता देखते हैं उसे समझाते हैं। ब्रह्मांड की कल्पना उबलते पानी के बर्तन के रूप में करें। कॉस्मिक इन्फ्लेशन पानी में बनने वाले बुलबुले की तरह है। प्रत्येक बुलबुला एक अलग स्वनिहित ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। स्ट्रिंग थ्योरी भौतिकी में एक सैद्धांतिक ढांचा है जो क्वांटम यांत्रिकी को आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ मिलाने का प्रयास करता है। यह प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड बिंदु जैसे कण नहीं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार हैं। जिस तरह एक वायलिन का तार कंपन करने के तरीके के आधार पर अलग अलग स्वर उत्पन्न कर सकता है, उसी तरह इन तारों के अलग अलग कंपन से अलग अलग कण और बल उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम प्रकृति में देखते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के सबसे दिमाग हिला देने वाले पहलुओं में से एक है हमारे रोजमर्रा के जीवन में अनुभव किए जाने वाले 3 से परे अतिरिक्त स्थानिक आयामों की भविष्यवाणी। ये अतिरिक्त आयाम मुड़े हुए हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं, लेकिन वे सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक त्रिआयामी झिल्ली हो सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल का विशाल घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है, जिससे उनके केंद्र में एक विलक्षणता पैदा होती है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं।
ये सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं कि ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता अनंत घनत्व का बिंदु नहीं बल्कि एक वर्म होल हो सकता है, स्पेस-टाइम के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक सुरंग। यदि ब्लैक होल के केंद्र में एक वर्म होल मौजूद है तो यह संभावित रूप से पदार्थ और जानकारी को दूसरे ब्रह्मांड में जाने की अनुमति दे सकता है। मल्टीवर्स की अवधारणा ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ में एक गहरा बदलाव दर्शाती है। सदियों से हमने ब्रह्मांड को एक एकल अनोखी इकाई के रूप में देखा है। मल्टीवर्स इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है, यह सुझाव देते हुए कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है, शायद अनंत संख्या में ब्रह्मांडों का। वास्तविकता की हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। यदि मल्टीवर्स वास्तविक है तो इसका मतलब है कि भौतिकी के नियम और प्रकृति के मूलभूत स्थिरांक सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भिन्न हो सकते हैं। यह समझा सकता है कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए इतना अनुकूल क्यों लगता है। शायद हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां तारों, ग्रहों और जीवन के उभरने के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं। मल्टीवर्स एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। वर्तमान में हमारे पास इसके अस्तित्व की पुष्टि या खंडन करने के लिए अवलोकन संबंधी प्रमाणों का अभाव है। हालांकि तथ्य यह है कि यह हमारे कुछ सबसे सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों से उभरता है। यह सुझाव देता है कि यह एक ऐसी संभावना है जिसे गंभीरता से लेने लायक है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से मल्टीवर्स के प्रमाण की खोज कर रहे हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सुराग ढूंढ रहे हैं जो बिग बैंग के बाद की चमक है। वे भौतिकी के नियमों में सूक्ष्म बदलावों की भी तलाश कर रहे हैं जो अन्य ब्रह्मांडों की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। मल्टीवर्स की खोज सिर्फ हमारे अपने ब्रह्मांड से परे क्या है, इस बारे में हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। यह वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति को समझने के बारे में है।